Hello everyone, so again welcome you all to our YouTube channel. So last वीडियो में हमने 18 फेब के पेपर की बात की थी हमारे यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की, और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का ही 17 फेब का पेपर, ठीक है, जिसमें हम हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कर लो और देख लो कि हाँ आपको इसमें से कितने आ रहे हैं, और अपने एग्ज़ाम्स का लेवल आप समझ सको कि हाँ किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा 17 फेब की शिफ्ट में ये था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, ठीक है। तद्भव और तत्सम शब्द आप सभी को पता है, इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3 ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो मृतिका हो गया, ओष्ठ हो गया, वानर हो गया, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। तो उल्लू क्या हो गया, हमारा तद्भव शब्द हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? देखिए, पहले आपको तद्भव मिला, फिर आपको तत्सम मिला। तत्सम कौन सा है इसमें से? शुष्क है। मेक श्योर कि आप भी साथ में अपने आंसर्स को टिक करते चलो कि हाँ आप इसमें से कौन सा आंसर अपने अकॉर्डिंग टिक कर रहे हो, और लास्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को मिला करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हिंदी का तो उसको भी एक बार देखना, ताकि आप समझ सको कि हाँ आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और आपको किस तरह से किस लेवल की तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वन इज़, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चांदनी के लिए कौमुदी और ज्योत्सना, सी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, मतलब सही कौन सा है इसमें से, ये पूछ रहा है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, ठीक है। जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, जो पहले न हुआ हो होनहार, आदि से अंत तक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? आद्योपांत, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर है 43 में हमारा क्या आएगा? 43 में आएगा निंदा मीन्स विवाद रहित। क्या बोल रहा है इसमें? निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो निर्वाद का मीन्स होता है निंदा, और निर्विवाद मीन्स बिना विवाद के, तो विवाद रहित हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बिल्कुल सही है। तुम मेरी तरह क्यों चले आ रहे हो, ये भी ठीक है। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, ये भी ठीक है। फिर क्या है? कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलत है? तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ होगा ना, मेरे तरफ तो नहीं हो सकता। तो बी नंबर इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा होता है, सांप का सापिन होता है, चूहा का चूहिया और बनिया का बनियान नहीं होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज वधू। वधू का बहुवचन क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि वधू में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है, तो वधुएं हो जाएगा। नेक्स्ट इज, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मीन्स जो पीछे लगेंगे, उपसर्ग जो आगे लगेंगे। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो भौतिकी, इसमें कौन सा ई प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मैंने बोला कि प्रत्यय उपसर्ग दोनों से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उपसर्ग पूछ रहा है तो जो आगे लगेगा, तो इसमें निर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हलंत लगा हुआ है नीचे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो नहीं किस में हुआ है? वेद और पुराण सही है, देह रूपी लता सही है, यज्ञ के लिए शाला भी सही है, नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक की बात हो रही है तो यह हो जाएगा। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या कोई तारे गिन सकता है? इसमें देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो प्रश्न सूचक चिन्ह ही आएगा। आप देख रहे होंगे कि बहुत से क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम के लिए।
नेक्स्ट वन इज ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी किसी का क्या होता है? गुण होता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? गुणवाचक विशेषण हो गया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया की बात हो रही है तो जिसमें कर्म होगा साथ में। तो रमेश ने खिलौने खरीदे। नेक्स्ट वन इज गाय मीठा दूध देती है, यह किस प्रकार का काल है? काल की बात की जा रही है, मतलब समय की बात हो रही है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल होगा हमारा। नेक्स्ट इज उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो ये क्या दिखा रहा है? भाव को व्यक्त कर रहा है, तो भाववाच्य इसका आंसर हो जाएगा। कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मतलब कुछ भी असर ना होगा, मतलब किसी से कुछ भी कहते रहो उसके ऊपर कोई असर ना हो, तो कान पर जूना रेंगना। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण हो जाएगा। सब और विपत्ति का होना, मतलब आगे कुआं और पीछे खाई का होना। शांत रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव ज़रूर आप एक बार याद कर लेना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो इसका क्या होता है? निर्वेद होता है। आगे बढ़ेंगे तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन होता है? तो दोहे का उल्टा आप सभी को पता है क्या होता है? सोरठा होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये कौन सा अलंकार है? छोटे पर से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? आपको एग्जाम में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपसे पूछ रहा है कि संबंधित है या नहीं, ठीक है। तो भेद मीन्स प्रकार भी होता है, भिन्नता भी होता है, रहस्य भी होता है, मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? गद्यांश आता है। गद्यांश में आपको बहुत ही ईजिली क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ मैं पूरा पढ़ने नहीं वाली हूँ, आपको आंसर बताऊँगी, बट हाँ आप इसको एक बार पढ़ना और फिर इन ऑप्शंस को टिक करना, ठीक है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक जो होगा वो हमारा होगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, ठीक है। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? समस्त का पर्यायवाची तो मीन्स संपूर्ण हो जाएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका अर्थ क्या होगा? आशय क्या होगा? तो आशय इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे के भी क्वेश्चंस आपके दो इसी से रिलेटेड हैं। कौन से? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बिना श्रम के क्या करना? भोजन करना, ठीक है। ये चोर की परिभाषा है गद्यांश के आधार पर। आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो जो श्रम नहीं करता है उसे पापी मानते हैं। पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रचनाएं इसमें बहुत ही आसान आ गई थी आपकी। नीरजा कृति किसकी है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की कृति है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सभी को पता है, अपभ्रंश से हुई है। वह बिल्कुल थक गया है, इसमें क्या है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन क्या है? मृदु का पर्यायवाची नहीं है, तो मृदु का पर्यायवाची कूल नहीं होता है, ठीक है। श्रम श्रुति के आधार पर दीन और दीन, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। दिन मीन्स क्या होता है? दिवस होता है, और दीन मीन्स गरीब होता है। आँखों के सामने जो होता है उसके लिए हम प्रत्यक्ष यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आई होप कि आप सभी ने अटेंड किए हैं, और इसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्रीवियस अगर आपने हिंदी का PYQ नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उसको भी देखना एक बार। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट हिंदी के वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच।